डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 के कक्षा 6 के बच्चों, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम्स हैं ये। तो पहला प्रॉब्लम है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंसर है मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, vitamins, minerals and dietary fibers. Next question is name the following the nutrients which mainly give energy to our body. वह न्यूट्रिएंट जो मुख्य रूप से हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सेकेंड वन the nutrients that are needed for the growth and मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है वह है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। गुड आईसाइट के लिए वह विटामिन जो हमारे शरीर को जरूरत होती है वो होती है विटामिन ए। विटामिन ए के रिच फूड्स हम खाएंगे तो हमारी आंखों की आईसाइट बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं जीवन में तो विटामिन ए रिच फूड्स खाइए। A mineral that is required for keeping our bones healthy। ऐसा मिनरल जो हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है वो कौन सा है? कैल्शियम। सॉरी कैल्शियम। अब नेम द फूड दैट इज रिच इन फैट्स। ऐसा फूड जो रिच हो किसमें? फैट्स में। तो फैट्स में जो फूड्स हैं वो ज्यादा फैट कंटेनिंग फूड जो होंगे वो होंगे क्रीम, बटर और घी। अगर आप क्रीम, बटर, घी खाइएगा तो आप ज्यादा मोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्च। तो स्टार्च पाया जाता है राइस में और व्हीट में। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। तो ये डाइटरी फाइबर मिलते हैं होल ग्रेन्स में यानी साबुत अनाज में, रॉ वेजिटेबल्स कच्ची जो हरी सब्जियां हैं उसमें, बनाना एक्सेट्रा में। प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो मिल्क पीजिए, सोयाबीन खाइए और एग्स यानी अंडे खाइए। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रॉब्लम है टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। उन स्टेटमेंट्स पर टिक करना है जो सही है। सिर्फ उन स्टेटमेंट पे हमें टिक करना है जो सही है, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट है बाय ईटिंग राइस एलोन। बाय ईटिंग राइस एलोन यानी सिर्फ चावल खाकर वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि जो हमारी बॉडी को जो पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है, न्यूट्रिशंस की जो जरूरत होती है उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना। सुनिए ध्यान से, बाय ईटिंग राइस एलोन, बाय ईटिंग राइस एलोन यानी सिर्फ राइस खा करके वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत। हमें अगर अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हो तो सिर्फ चावल खाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ और सिर्फ चावल खाएं और हमारा काम चल जाए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है? और उसके बाद अगला स्टेटमेंट है डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। ध्यान से सुनिए। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो चाहे उस पर क्रॉस कर दिए, टिक मत करिए। चलो मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर देता हूँ? क्रॉस कर देता हूँ। दूसरा है डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट यानी शरीर में जो डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं उन्हें रोका जा सकता है बैलेंस्ड डाइट खा करके। तो सुनिए बच्चों, डिफिशियंसी डिजीजेस वो होती हैं जब हम कोई चीज नहीं खाते हैं, कोई स्पेशल चीज ना खाएं। जैसे अगर हम लोग विटामिन B1 ना खाएं, अगर हमें भोजन में विटामिन B1 ना मिले तो हमें एक रोग हो जाता है बेरी, ठीक है? और अगर हम विटामिन B1 से युक्त भोजन खाएं तो हमें बेरी
नहीं होगा। बात समझनी है कि डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी की मीन्स होता है कमी। डिफिशियंसी डिजीज यानी कि ऐसे डिजीजेज जो खाने में किसी चीज की कमी हो जाती है उसके कारण होता है, तो वो हमें डिजीजेज नहीं होंगे अगर हम बैलेंस डाइट खाएं। अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो उसमें सारे विटामिन होने हैं, उसमें सारे न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे, तो हमें डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं होंगी। तो यह आंसर सही है, यह ऑप्शन सही है। ये कहा जा रहा है डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही है। अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमें डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं होंगी, यह ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इस पर टिक मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो उसमें चावल भी होना चाहिए, उसमें रोटी भी होनी चाहिए, उसमें दाल भी होनी चाहिए, ठीक है, हरी सब्जियां होनी चाहिए, दूध होने चाहिए, अंडे होने चाहिए, मछली होनी चाहिए, मीट होने चाहिए। तो सारी चीजें होती हैं जब, तो क्या कहा जा रहा है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड। क्या है, फूड में बहुत सारी वैरायटी है, दूध, घी, मक्खन, है ना, दालें, हरी सब्जियां, अनाज, सब कुछ है, सीरियल्स हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड, ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये ऑप्शन सही। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक टिक मार दूंगा, करेक्ट है। मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशंस टू द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है उनको मीट, केवल इकलौता मीट ही पूरा कर लेगा, यह ऑप्शन क्या है, गलत। सिर्फ मीट खा के काम नहीं चलेगा, हमें दूध भी चाहिए, हमें अंडे भी चाहिए, हमें रोटी भी चाहिए, है ना, अनाज चाहिए, सीरियल चाहिए। तो ये क्या है, गलत। तो हम इसे क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें खाली जगहों को भरना है। ब्लैंक स्पेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, इसे हम नाम देते हैं रिकेट्स, RICKETS। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की अगर कमी होगी तो रिकेट्स नाम की बीमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक स्पेस कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो बेरीबेरी नाम का रोग हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease known as beriberi। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C causes a disease known as। अगर हमारे शरीर में विटामिन C की कमी हो जाए तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है स्कर्वी, इसका नाम है स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज डिजीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन C की अगर कमी हमारी बॉडी में होगी तो उससे एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात में हमें ठीक से दिखता नहीं है, ऐसी डिफिशियंसी किस चीज की कमी के कारण होती है, विटामिन ए। कल भी मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था कि अगर आंखों की रोशनी को ठीक रखना है तो विटामिन ए युक्त भोजन खाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस का जो रोग है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है।